हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो पीएस टेट का जो एक कॉमन सब्जेक्ट है दैट इज चाइल्ड साइकोलॉजी। हम इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपके चाइल्ड साइकोलॉजी में ये कवर करता है पीएस टेट में, एंड कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने मार्क्स आपके किस किस टॉपिक से आते हैं उठ के, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इट्स जस्ट अ डेमो लेक्चर आपके लिए कि आपको एक बेसिक आइडिया आपको पता लग जाए कि कौन कौन सा टॉपिक जो है आपने कितने कितने ध्यान से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपने इसमें कवर करने हैं। पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी से आप क्या समझते हैं? साइकोलॉजी आपकी एक कह सकते हैं ब्रांच है एक साइंस की आपकी, या फिर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बात करते हैं एक बच्चे के बारे में, ओवरऑल उसकी जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उसके बारे में हम बात करते हैं। एंड हम इसमें बताते हैं कि जो साइकोलॉजी है ना हमारी, ये पहले जब हमारा साइकोलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तब हम इसको कैसे पढ़ते थे? फिलोसफी से। फिलोसफी को हम मदर ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है। आज हम इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जिसकी हम बात करने वाले हैं, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो कवर होता है, क्योंकि हमने बात ही करी है साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी क्या है आपके पास? जो एक बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टडी करे, बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में बताए। इसमें आपकी दो टर्म्स यूज हो रही हैं, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ से आप क्या समझते हैं? ग्रोथ जो है बेसिकली आपकी कवर करती है फिजिकल एस्पेक्ट्स को, जस्ट आपके फिजिकल एस्पेक्ट्स। एक बेसिक सा आइडिया लेना है हमने इन चीजों के बारे में, बाकी डिटेल में हम इनको फर्दर अपने लेक्चर्स में जो है डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फिजिकल एस्पेक्ट्स में हम बात कर सकते हैं नंबर की, हाइट, वेट, साइज, पोजीशन, मतलब ऐसी ऐसी चीजें आपने जो है इसमें डिस्कस करनी है। ओनली फिजिकल एस्पेक्ट्स हम इसमें कवर करेंगे ग्रोथ में। और डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट जो है वो आपका चलता है ऑल राउंड, मतलब सारे एस्पेक्ट्स जो है इसमें कवर होते हैं आपके, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो मॉरल है, चाहे वो इमोशनल है। इसमें हम सारे एस्पेक्ट्स जितने भी हैं आपके अप टू सो ऑन जितने भी हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स को हम इसमें कवर करेंगे डेवलपमेंट में। देन अगर हम इसमें से क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है इसके पूछे जाते हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से। इसके प्रिंसिपल्स जो है हमने ध्यान से पढ़ने हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है प्रिंसिपल्स में से पूछे जाता है। इसमें आपको हम कह सकते हैं कि आपसे तीन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक आपको आता है मैच द कॉलम की फॉर्म में, कि डिफरेंट डिफरेंट आपको प्रिंसिपल्स दिए होंगे, आपने उनको मैच करना है आपस में। देन इसका सेकंड हम बोल सकते हैं कि आपको प्रिंसिपल का नेम दिया है, बाय नेम आपने बताना है उसमें कौन सी जो उसकी जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उसके साथ आप इसको टिक करना है अपने ऑप्शंस को। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, बात करते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। आपका कोई प्रिंसिपल है, इसके उसने चार ऑप्शंस दिए होंगे ए बी सी डी, उसमें से आपने चूज करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इसका कौन सी इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दो क्वेश्चन ये हो गए। या फिर वो क्या कर लेते हैं, थर्ड इसका आपका आ जाता है कोई उन्होंने चार आपको प्रिंसिपल्स दे दिए हैं, फोर प्रिंसिपल्स उसने मेंशन कर दिए हैं, आपको बताना है कि इनकरेक्ट वाला कौन सा है, मतलब उन चार ऑप्शंस में से इनकरेक्ट कौन सा है, एक ये, या फिर दूसरा इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ऐसे आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स में से एक क्वेश्चन हमेशा आपको जो पेपर में है वो देखा जाएगा, चाहे हम पीएस टेट की बात करते हैं, चाहे हम सी टेट की बात करते हैं, हमेशा एक क्वेश्चन जो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में से आपसे पूछा जाता है। देन इसमें हम बात करते हैं हमारे स्टेजेस की, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब हमने डेवलपमेंट के स्टेज बताने हैं। इसमें हम स्टेजेस की बात करते हैं, जैसे आपका इन्फेंसी पीरियड हो गया, आपका चाइल्डहुड हो गया, आपका एडोलेसेंस पीरियड हो गया। वन बाय वन हमने ये सारे जो पीरियड्स हैं आपके ये डिस्कस करने हैं, आपके स्टेजेस जो हैं वो डिस्कस करने हैं
कि इनमें कौन कौन सी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बच्चों में पाई जाती हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं या कौन कौन से चेंजेस हैं जो इस पीरियड में स्टेज में देखे जाते हैं। सो वो सारे हमने जो है वो डिस्कस करने हैं। और इसमें से भी बड़ी बार क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे इन्फेंसी का पूछ लेता है कि इन्फेंसी पीरियड कौन से ईयर्स को कवर करता है आपके लाइफ के। चाइल्डहुड का भी सेम बोल सकते हैं, एडोलेसेंस का भी सेम हम ऐसे बात कर सकते हैं। देन हम इसमें डोमेन्स की भी बात करेंगे। हमने बात करी है अगर डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपके कवर करता है, दैट इज फिजिकल, सोशल, मोरल, इमोशनल, कोग्निटिव, है ना, सारे एस्पेक्ट्स की हम बात करते हैं। सो इन एस्पेक्ट्स में से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा एस्पेक्ट जो है वो कौन से फीचर्स हमारे एक्सप्लेन करता है, या कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है, कौन से बिहेवियर्स हैं, वो कौन से डेवलपमेंट से हमें मिलेंगे, हम उसको अटेन करेंगे। सो ये सारी चीजें जो हैं वो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। देन हम सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दैट इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सेकंड इसमें हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में हम हमेशा बात करते हैं, इसमें बड़ी सारी हमारी डिबेट्स हुई हैं पहले भी, और अभी भी बड़े सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं कि दोनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है एक बच्चे के डेवलपमेंट में, एक बच्चे को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए ज्यादा जरूरी कौन सी चीज है, हेरिडिटी या फिर इन्वायरमेंट। तो ये हमने बताना है। इसमें हम पढ़ेंगे कि हेरिडिटी कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करता है। हेरिडिटी की जब हम बात करते हैं, हेरिडिटी वो चीज है जो ट्रेड्स, जो बिहेवियर्स आप एक्वायर करते हैं, इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, मतलब अपने एंसेस्टर से, जितने भी आपके फैमिली में मेंबर्स रह चुके हैं पहले या फिर आपके पेरेंट्स हैं, उनसे आप जो चीजें अटेन करते हैं, जो बिहेवियर और ट्रेड्स, इसमें दो चीजें हम लेके चलते हैं, ट्रेड्स और बिहेवियर। ये दो चीजों की हम बात करेंगे इस टॉपिक में। तो ये चीजें जब आप अटेन करते हो अपने एंसेस्टर से, फोर फादर से, सो वो सारी चीजें जो आ जाएंगी वो हेरिडिटी में हम इंक्लूड करेंगे। सो देखेंगे कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे इनहेरिट करते हैं। देन हम बात करते हैं इसमें जीन्स की, जीन्स या फिर क्रोमोसोम्स। सो जीन्स और क्रोमोसोम्स की जब बात हो जाए, ये आपको मिलते हैं आपके पेरेंट्स से, ठीक है। ये फर्क है दोनों चीजों में। जब हम हेरिडिटी की बात कर रहे हैं, मतलब उसमें आपके सारे जो है पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिस्टर्स जितने भी हैं वो आ जाएंगे। और जब बात करते हैं हम जीन्स की, सो जीन्स इंक्लूड करता है वो चीजें, वो करेक्टरिस्टिक्स जो आपको आपके पेरेंट्स से मिल रही हैं, ठीक है। देन हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इन्वायरमेंट में आपके बड़े वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी जो आप हेरिडिटी के अलावा बोल सकते हो, या हेरिडिटी में जो चीजें इंक्लूड नहीं करते हैं उसके अलावा सारी चीजें जो हमारी हैं वो इन्वायरमेंट में है। इन्वायरमेंट में आपका आ सकता है फैमिली का इन्वायरमेंट, आपका स्कूल इन्वायरमेंट, आपके फ्रेंड्स, हर एक चीजें जो साइड बाय साइड चलती हैं हेरिडिटी से, जो आपको हेल्प करती है आपके डेवलपमेंट में, आपको ग्रो करने में, वो सारी चीजें हम इन्वायरमेंट में इंक्लूड करते हैं। देन हमारा थर्ड टॉपिक आता है इसमें, सोशलाइजेशन। अब हमने बात करनी है सोशलाइजेशन की। थर्ड टॉपिक आपका आ गया सोशलाइजेशन, समाजीकरण जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। सोशलाइजेशन आपका एक बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, सोशल वैल्यूज या सोशली इन्वॉल्व होके किसी के साथ कम्युनिकेट करके जो भी चीजें, बिहेवियर, ट्रेड, स्किल्स, किस किस की बात की है मैंने, ट्रेड्स, बिहेवियर्स, स्किल्स, आइडियाज एंड वैल्यूज, और भी बड़ी सारी चीजें बोल सकते हो आप, इसमें रूल्स रेगुलेशंस वगैरह इंक्लूड हो सकते हैं। सो ये सारी चीजें जब आप सीखेंगे, आप किसी से बात करते हो, आपको आइडिया मिलता है, आप कम्युनिकेट करते हो, आपको क्या होता है, कोई ना कोई वैल्यू आपकी ऐड होती है, आपको आइडियाज मिलते हैं। जब आप एग्जाम्पल जैसे मैं आपकी ले सकती हूँ, जैसे आप ग्रुप्स में आपको डिवाइड करते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए या मॉडल्स के लिए आपके टीचर्स करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे 4-5 बच्चों का अगर ग्रुप है तो सारे अपने अपने क्रिएटिव आइडियाज जो है वो डिस्कस करते हैं। इससे क्या होता है, आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ ऐड होता जाता है, आपकी इंक्रीज होती है नॉलेज, आपकी लर्निंग इंक्रीज होती है। सो सोशलाइजेशन में अगर हम लास्ट पीएस टेट की बात करते हैं, जो 2024 में आपका दिसंबर वाला पीएस टेट हुआ था, उसमें 3 क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए थे, और तीनों के तीनों जो क्वेश्चंस थे वो टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में से पूछे थे, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। सो दैट मीन्स ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका,
इसको आपने ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है जब हम एक्सप्लेन करेंगे इस लेक्चर को सोशलाइजेशन में। तो इसमें टाइप्स में आपसे पूछ सकते हैं डेफिनेशन, इधर उन्होंने कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन देके उन्होंने ऑप्शंस दिए होंगे ए बी सी डी करके कि इसमें से बताओ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसका करेक्ट डेफिनेशन कौन सी है। सेकंड हम इसमें से पूछ लेते हैं, जैसे इसके एजेंट्स हैं, जब टाइप्स पढ़ेंगे तो उसके एजेंट्स भी पढ़ेंगे, एजेंट्स में से पूछ लेते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली कोई एग्जांपल देके कुछ घुमा फिरा के। और इसमें ना साइकोलॉजी में एक बड़ी चीज आप ध्यान से अपने दिमाग में रखना, एक एक वर्ड आपने क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक वर्ड भी आपका मिस हो गया या आगे पीछे हो गया ना, वहां से आपका जो आंसर है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप जैसे एक भी वर्ड को स्किप कर देते हो, क्योंकि ना ऑप्शंस ना बड़े एकदम पजल करने के लिए उन्होंने ऐसे कंफ्यूजिंग से ऑप्शंस आपको दिए होते हैं कि आपको लगता है कि सारे ऑप्शंस जो हैं वो इसका करेक्ट आंसर है, बट ऐसा नहीं होता है। आपने क्या करना है, ध्यान से उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, ध्यान से एक एक वर्ड को आपने पढ़ना है, फिर उसके बाद आपने करेक्ट आंसर जो है वो चूज करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं फोर्थ जो टॉपिक है, टॉपिक भी क्या, जस्ट एक बेसिक सी हमारी क्या लेते हैं इंट्रोडक्शन है थ्योरीज की। अब थ्योरीज जो है आपके पास पीएसटेट में भी अगर हम बात करते हैं या सीटेट की बात करते हैं, आपके पास 35 से लेकर 40 थ्योरीज हैं टोटल, 35 to 40 थ्योरीज हैं, जिसमें आपकी हर एक कंसेप्ट जो है आपका कवर होगा, आपकी मॉरल डेवलपमेंट, आपकी सोशल डेवलपमेंट, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कह सकते हैं, पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, गार्डनर की थ्योरी है आपके पास। सो बड़ी सारी थ्योरीज हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और बड़ी इजी सी थ्योरीज हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ा टफ टफ है कुछ, उसमें एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, हमने उसके स्टेजेस देखने हैं, क्या क्या चीजें वो बता रहा है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं उनमें, सो वो हमने देखना है। और थ्योरीज जो है मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरीज में से आते हैं, आप कोई हो सकता है, कोई थ्योरी है, कोई लेस इंपॉर्टेंट है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वैसे हमने देखना है कि कौन सी थ्योरीज कौन कौन से क्वेश्चन आपको किस किस तरह से क्वेश्चन जो है वो दे सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, आपके पास पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, सो उसमें से क्वेश्चन हमारे स्टेजेस में से भी पूछ लेते हैं। पियाजे की अगर थ्योरी की बात करती हूँ मैं, ठीक है, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, सो उसमें एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि जो जीन पियाजे की थ्योरी है, उसने थ्योरी जो दी थी वो किस डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड थी, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर उसके स्टेजेस में से क्वेश्चन आता है, उसके जो 4 स्टेजेस हैं उसमें से कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक दे देते हैं, या फिर टाइम पीरियड भी दे सकते हैं, मतलब डिफरेंट क्वेश्चन जो है उसके अराइज होते हैं उसके स्टेजेस में से। देन उसके जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सो ऐसे इसमें से क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। देन हम गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी बोलते हैं, सो उसमें से भी कोई ना कोई एग्जांपल देके वो पूछ लेते हैं कि कौन सी इंटेलिजेंस को ये डिस्क्राइब करता है। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने थ्योरीज में से पढ़ने हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं लर्निंग की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास फिफ्थ टॉपिक है लर्निंग। लर्निंग में हम फर्दर बात करते हैं, फर्स्ट लर्निंग मतलब कुछ चीज आपने सीखनी है, कोई हैबिट है आपको कुछ नया सीखने की, जितनी भी चीजें आप एक्वायर करते हैं, जितनी भी नॉलेज है वो एक पार्ट है आपका लर्निंग का। सो टीचिंग एंड लर्निंग में हम बात करेंगे आपकी, टीचिंग एंड लर्निंग में आपकी बात होगी बिहेवियरिज्म की, कॉग्निटिविज्म की और कंस्ट्रक्टिविज्म की। ये 3 थ्योरीज आपके पास आती हैं, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। इसमें हमने देखना है कि जो थ्योरीज हमें दी गई हैं उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, कैसे आपका बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस होगा। कंस्ट्रक्टिविज्म में नॉलेज कंस्ट्रक्ट की बात करेंगे, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करेंगे, मॉरल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करेंगे। सो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास जो है वो थ्योरीज इसमें बताई गई हैं, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। देन हम इसमें सेकेंड बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की भी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में हम बात करते हैं आपकी नॉलेज जो है, आपकी लर्निंग जो है वो कैसे ट्रांसफर होती है,
कैसे कैसे कौन कौन से आपके पास टाइप्स हैं जिसमें आप कह सकते हो ट्रांसफर कर सकते हो अपनी नॉलेज को, जैसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, वर्टिकल ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, मतलब इसमें बड़ी सारी हमने टाइप्स के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम और बोलते हैं एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है या फिर टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देन हमारे पास इसमें अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, सो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में ना हम बात करते हैं इसकी हाँ जी, चाइल्ड सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की मैंने बात की है आपके साथ। चाइल्ड सेंटर्ड एंड टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, मतलब आप इसमें देखोगे कि दोनों में फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सो इसको आपने लेके चलना है। देन हम इसमें बात करते हैं हमारे जो मॉडल्स हैं या फिर कह सकते हैं इसमें हमारे जो एजुकेशनल मॉडल्स हैं, दो मॉडल्स आता है आपके पास, एजुकेशनल मॉडल्स आपके पास दो हैं। एक है आपके पास बाइपोलर और दूसरा है ट्राइपोलर। सो जो बाइपोलर मॉडल है, बाय मतलब नाम से ही समझ जाओ दो। सो इसमें हम दो कह सकते हैं एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, दैट इज आपका टीचर और स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट। और ट्राइपोलर मतलब ट्राई तीन, इसमें तीन हम कह सकते हैं एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, कौन कौन से, एक तो आपका हो गया टीचर, एक आपका स्टूडेंट, प्लस हम इसमें बात कर देते हैं आपके करिकुलम की, जो आपका सब्जेक्ट कंटेंट है, सब्जेक्ट मैटर है। मतलब बायपोलर प्रोसेस में हम बोलते हैं कि टीचर और स्टूडेंट के ऊपर फोकस रहेगा आपका, जस्ट उसके ऊपर हम मेन जो है अटेंशन या मेन फोकस जो है वो उसके ऊपर पे करेंगे। और ट्राइपोलर में हमारे पास टीचर भी है, स्टूडेंट भी है एंड करिकुलम भी है। तो ये तीन चीजें उसमें इंक्लूड हम कर देंगे। देन हम बात करते हैं पर्सनैलिटी की। नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक दैट इज पर्सनैलिटी। आपके पास ये कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट, सिक्स्थ आपके पास आ गया पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी से आप क्या समझते हैं, कोई इंसान वो कैसा दिख रहा है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात करेंगे या फिर वो कैसा कैसा उसके अंदर जो है चीजें हैं, सो उसकी बात करेंगे हम, कि मतलब उसका माइंडसेट कैसा है, ये सारी चीजों की हम बात करते हैं। सो मेन हम इसमें दो चीजें लेके चलते हैं, दैट इज फिजिकल फैक्टर्स या फिर फिजिकल एस्पेक्ट्स, और दूसरी हम बात करते हैं इसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। इन दो एस्पेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे इन पर्सनैलिटी। और इसके ऊपर हमारे इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे आप डेवलप कर सकते हैं पर्सनैलिटी को अपनी, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिससे पर्सनैलिटी जो है वो हमारी डेवलप होती है। देन हम देखेंगे कि हम इसमें पढ़ेंगे मेथड्स, बड़े सारे मेथड्स आते हैं जिससे आप पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। मेथड्स टू असेस पर्सनैलिटी, कैसे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो असेस हो सकती है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें से भी क्वेश्चन बड़ा कम वैसे इसमें से क्वेश्चन आता है आपका पर्सनैलिटी में से, कभी कभार हो सकता है कि जैसे आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर स्किप करके एक या दो क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आने के इसमें से चांसेस वैसे है नहीं है। देन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, सेवेंथ टॉपिक आपके पास है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन जो आपका टॉपिक है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमारे को अराउंड कभी कभार क्या होता है 10 क्वेश्चंस भी इसमें से पूछ लेते हैं घुमा फिरा के, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज से या फिर क्योंकि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है। अगर हम बात करते हैं बीएड में भी हम देखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन का जो टॉपिक है ना वो पूरा एक पेपर है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का। इसमें हम बात करते हैं मेन जो हम इसमें तीन मॉडल्स या फिर तीन एजुकेशन की बात करते हैं। फर्स्ट हम बोलते हैं स्पेशल एजुकेशन, सेकंड हम बात इसमें करते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन,
और थर्ड हम इसमें बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। सो ये तीन एजुकेशन सिस्टम्स की या तीन एजुकेशन के जो कह सकते हैं टाइप्स हैं, हम इनकी बात करते हैं। स्पेशल एजुकेशन आपकी कौन सी है? स्पेशल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो स्पेशल चिल्ड्रंस को प्रोवाइड की जाती है। स्पेशल चिल्ड्रंस को आप जो नॉलेज है या एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पेशल चिल्ड्रंस में हम बोल सकते हैं जैसे जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं या फिर जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, मतलब देख नहीं सकते हैं, मतलब नॉर्मल हम वो वाले बच्चे लेके चलेंगे स्पेशल चिल्ड्रंस में। इसमें हम बात अगर करें तो स्पेशल चिल्ड्रन और गिफ्टेड चिल्ड्रन आपके पास दो आ जाते हैं। वैसे तो बड़े सारे इसमें भी टाइप्स है, स्पेशल और गिफ्टेड। दोनों में फर्क क्या है? जो स्पेशल है वो आपके आ जाते हैं लो डिसेबिलिटी वाले, मतलब जो नॉर्मल सी हैं, जैसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ऐसी वाली डिसेबिलिटीज लेंगे। और जो गिफ्टेड वाले हैं उनमें हायर लेवल की हम डिसेबिलिटीज की बात करेंगे, ये हायर लेवल वाले हैं। इनके लिए जो स्कूल्स बने थे वो हमारे थे एनवीएस, जो नवोदय विद्यालय थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है कि गिफ्टेड जो चिल्ड्रन है या गिफ्टेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन से टाइप के स्कूल बनाए जाते हैं। सो एनवीएस के जो स्कूल है नवोदय वाले, वो वाले स्कूल्स जो है वो इनके लिए बनाए गए थे। देन हम बात कर रहे थे स्पेशल एजुकेशन की। तो स्पेशल एजुकेशन आपकी दी जाती है स्पेशल चिल्ड्रन को विद उनको आप जो है पूरा जो कह सकते हैं मटेरियल या इंफ्रास्ट्रक्चर उनको वैसा वैसा आपने फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। देन हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन की। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में हम बात कर देते हैं कि आपने नॉर्मल जो लर्नर्स हैं और डिसेबल्ड वाले जो लर्नर्स हैं, इनको आपने कंबाइन किया एक नॉर्मल सेटअप में। नॉर्मल मतलब जैसे आपका नॉर्मल जो स्कूल का सेटअप है, जो मतलब नॉर्मल लर्नर्स के लिए हम यूज करते हैं। सो उस सेटअप में आपने इनको क्या कर दिया, बिठा दिया या फिर इनको फिट कर दिया और आपने बोला कि पढ़ो साथ में बैठ के। ठीक है। सो ये थे आपके इंटीग्रेटेड एजुकेशन। देन हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, जो हमारा मेन टॉपिक है कह सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में हमने क्या करना है कि जो नॉर्मल लर्नर्स हैं, नॉन डिसेबल्ड लर्नर्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है, और डिसेबल्ड लर्नर्स हैं जो हमारे, इनको हमने कंबाइन करना है एक इंक्लूसिव सेटअप में। इंक्लूसिव सेटअप का मतलब है जो फैसिलिटीज दोनों लर्नर्स को चाहिए वो फैसिलिटीज हमने इनको प्रोवाइड करनी है। स्पेशली जो डिसेबल्ड लर्नर्स के लिए जो फैसिलिटीज हमारे को लगेंगी या चाहिए होंगी, वो वाली फैसिलिटीज हमने प्रोवाइड करनी है उस सेटअप के अंदर, सो दैट जो दोनों लर्नर्स हैं वो नॉलेज एक्वायर कर सके, ग्रो कर सके, डेवलप कर सके। सो इसमें हम और भी बड़े सारे टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे, जैसे गवर्नमेंट ने कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं या फिर कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिए गए हैं, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स वाली स्कीम है या कुछ भी है, वो सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस करनी है। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जेंडर। जेंडर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेंडर में से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। सो जेंडर में हम बात करेंगे आपकी कि जेंडर कौन कौन सी चीजें, जैसे इसमें हम बात कर लेते हैं पैट्रियार्की की, कौन कौन सी स्कीम्स हैं या कौन कौन सी बोल सकते हैं इसमें चीजें जो है पुराने आपके टाइम से कवर हो रही हैं। मैस्कुलिनिटी हो गया, फेमिनिज्म हो गया, सो ये सारी चीजें हमने इसमें बात करनी है। देन आपका हो गया जेंडर बायसनेस, जेंडर बायस, क्योंकि हमने सोसाइटी में देखा है कि हमने जेंडर बेस्ड हमने डिस्टिंक्शन कर दी है, जेंडर बेस्ड हमने काम भी डिवाइड कर दी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपके घर पे अगर खाना बनाने की अगर बात करते हैं तो खाना कौन बनाएगा? आपकी मदर। और अगर बाहर का कोई काम करना है बाजार का तो वो कौन करेगा? आपके फादर। सो आपने जेंडर बेस्ड आपने क्या कर दिया है, काम डिवाइड कर दिए हैं आपने, उनको जेंडर के अकॉर्डिंग आपने बायोलॉजिकली उनको पहले से बता दिया है कि हाँ ये काम लड़कियां करेंगी और ये काम लड़के करेंगे। सो जेंडर कंस्ट्रक्ट की भी हमने इसमें बात करनी है, जेंडर कंस्ट्रक्टिविज्म। सो हमने ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही हैं, मतलब चल रही हैं, बड़े टाइम से चली आ रही हैं, जो जेंडर के ऊपर बेस्ड है। सो ये वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसमें। देन हम इसमें बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल
डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आप क्या समझते हैं? अब जैसे मैं बात करती हूँ, आपके पास दो कोई बच्चे हैं, ठीक है, कोई एक लड़का है राम और दूसरा कोई लड़का है श्याम, ठीक है, ये दो लड़के हैं। अब इन दोनों की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो दोनों के बिहेवियर है वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। हो सकता है इसको गुस्सा ज्यादा आता हो, एंगर है इसमें, और ये हैप्पी रहता है हमेशा, ठीक है। हो सकता है इसको, इसकी हैंडराइटिंग जो है अच्छी है, नीट हैंडराइटिंग, और इसकी गंदी है, मतलब राइटिंग अच्छी नहीं है, नॉट, ठीक है। इसको हो सकता है साइकिलिंग आती हो, इसका इंटरेस्ट साइकिलिंग में है, और इसका इंटरेस्ट किस में है, कह सकते हैं गेम्स वगैरह में है। सो दोनों की जो बिहेवियर्स है, दोनों के जो ट्रेड्स हैं, वो हो, जरूरी नहीं है कि सेम ही हो, कुछ ना कुछ हाँ हो सकते हैं सिमिलैरिटीज हो, बट हर एक बच्चे की हम बात करते हैं कि जो ट्रेड्स हैं, जो हैबिट्स हैं, वो ऑलमोस्ट डिफरेंट होती है। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम पढ़ेंगे कि बच्चे कैसे कैसे जो है डिफर करते हैं, कैसे कैसे वेरी करते हैं। सो इसमें हम मेन बात करते हैं आपके फिजिकल एस्पेक्ट्स की। फिजिकल डिफरेंसेस कौन कौन से हैं? मेंटल डिफरेंसेस आपके आ सकते हैं, सोशल डिफरेंसेस आ सकते हैं आपके, इमोशनल भी आ सकते हैं, ठीक है, आपके कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं। सो बड़े सारे एस्पेक्ट्स की हम इसमें बात करेंगे जो ये कवर करता है हमारा टॉपिक। देन हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट हमारे पास 10th टॉपिक जो आता है, दैट इज लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज में भी आपसे जो है बड़े सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, जैसे उसमें से पूछ लिया कौन कौन सी डिसेबिलिटीज हैं आपके लर्नर्स के अंदर। जैसे डिसलेक्सिया की बात करते हैं, डिस्ग्रेफिया की बात करते हैं, देन हम बात करते हैं आपके डिसकैलकुलिया की, एडीएचडी जो आपकी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, मतलब जो बच्चे एक जगह पे या फिर एक टाइम पे एक चीज पे फोकस नहीं कर सकते हैं, वो हम इसमें बोलते हैं एडीएचडी। फिर डिसलेक्सिया मैंने बताया आपको, डिस्ग्रेफिया है, डिस्कैलकुलिया है। सो ये बड़ी बेसिक वाली है, इसमें हम और भी बड़ी सारी अपनी जो है डिसेबिलिटीज हैं उनको कवर करेंगे, उसको पढ़ेंगे। इसमें आपसे क्वेश्चन कई बार सीधा पूछ लेते हैं कि डिसलेक्सिया रेफर्स टू कौन से लर्नर्स होंगे डिसलेक्सिया के अंदर, कौन से किस तरीके के डिसेबल्ड लर्नर्स होंगे, कौन सी उनको डेफिशिएंसी होगी या कौन सी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। या फिर उसमें दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं कि आपको कोई उसने एग्जाम्पल दे दी कि एक बच्चा है वो पढ़ नहीं पा रहा है, या फिर एक बच्चा है जो मैथ्स की कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, इतने एज ग्रुप का बच्चा है, तो वो कौन सी जो है डिसेबिलिटी है वो फेस कर रहा है, कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो फेस कर रहा है। सो उस पर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे। देन हम इसमें बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स, गिफ्टेड लर्नर्स हो गए आपके, इंक्लूसिव वाले स्पेशल लर्नर्स हो गए। सो मतलब बड़े सारे लर्नर्स जो इसमें आते हैं हमारे पास, जितनी भी टाइप्स हैं वो हमने इस टॉपिक में पढ़नी है। उसमें से भी एक आधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन मोस्ट हर पेपर में जो है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज में से पूछा जाता है। देन हम इसमें बात करेंगे हमारे सीसीई की। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज सीसीई। सीसीई मोस्टली जो सीबीएसई में पढ़े हैं ना बच्चे, उन्होंने ये वर्ड सुना होगा, सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का एक सिस्टम है ये, इसके बारे में हमने पढ़ना है। इसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो कवर करता है वो हम देख लेते हैं। एक इसने कवर करना है हमारा टॉपिक असेसमेंट। असेसमेंट वाला जो टॉपिक है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट, देन हम इसमें डिफरेंस पढ़ते हैं ऑफ असेसमेंट और फॉर असेसमेंट में। ऑफ एंड फॉर वाला जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम इसमें डिफरेंस देखेंगे। देन हम इसमें बात करते हैं हमारी इवेल्युएशन की। देन हम इसमें बात करते हैं हमारे जो मेरिट सिस्टम्स बने हैं सीसीई के ऊपर, क्या उनमें प्रिंसिपल्स हैं, क्या चीजें हैं, वो सारी हमने देखनी है। देन हम इसमें बात करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स की, या ग्रेडिंग सिस्टम्स हैं उनमें क्या क्या चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं। सीसीई ने जो हमारे ग्रेडिंग सिस्टम बनाए,
जैसे हमारा एफए और एसए वाला सिस्टम होता था कि हाँ 4 बार एफए होंगे और 2 बार एसए, यानी 4 बार फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होंगी हमारी और 2 बार समेटिव असेसमेंट्स होंगी। तो क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए सिस्टम के अंदर, या फिर क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीजें हमने इसमें देखनी है। सो सीसीईवी जो है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं हमारे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज एनसीएफ 2005। हाँ जी, एनसीएफ की बात करते हैं। एनसीएफ दैट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म है। करिकुलम फ्रेमवर्क, इसकी आप फुल फॉर्म से इसके नाम से बता सकते हो कि फ्रेमवर्क, ये फ्रेम करने का काम कर रहा है। ये हमारी एक पॉलिसी थी जिसने हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है किस किस चीज के लिए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। यानी मैथ्स के लिए अलग फ्रेमवर्क है, साइंस के लिए अलग फ्रेमवर्क है, इंग्लिश के लिए अलग होगा, साइंस के लिए अलग होगा, सोशल साइंस के लिए अलग होगा, हर एक चीज के लिए। और इसने हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है हमारे एग्जाम्स के लिए, मतलब एग्जाम्स के पैटर्न इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। देन स्कूल फैसिलिटीज में भी इन्होंने बहुत सारा स्कूल के लिए इसमें फैसिलिटीज आ सकती हैं, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आपके कह सकते हैं डिफरेंट करिकुलम के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए। सो सारी चीजें हमने इसमें कवर करनी है। इसमें हमने देखना है कि क्या क्या बेनिफिट्स थे और क्या क्या चैलेंजेस थे हमारे एनसीएफ के। बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस भी पूछ लेते हैं, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। देन हम इसमें बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज RTE 2009। RTE राइट टू एजुकेशन, आपका एजुकेशन का जो राइट है इसके बारे में हमने बात करनी है। ठीक है, सो ये क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A, ये भी पूछ लेते हैं कि आर्टिकल 21A क्या कवर करता है, क्या बताता है। सो इसमें हम बात करेंगे कि जो हमारे 6 to 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। जैसे हमें पता ही है कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें हमने देखा है कि जो बच्चे हैं हमारे 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं, ऑलमोस्ट 8th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री स्कूलिंग प्रोवाइड की जाती है, ना उनसे कोई फीस ली जाती है, ना उनकी कोई बुक्स की कोई फीस होती है, ना उनके खाने की फीस होती है। फ्री मिड डे मील उनको प्रोवाइड की जाती है, मतलब उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ये किस चीज के लिए उन्होंने, इसके ऑब्जेक्टिव जो थे वो हमारे पास थे, हमारे असेस, ताकि उनको फ्री असेस मिल सके। इसमें ये वाले टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, असेस, रिटेंशन, ड्रॉप आउट और स्टेग्नेशन। ये वाली हमने की टर्म्स जो है इनके बारे में पढ़ना है कि कैसे कैसे इनको इंक्रीज कर सकते हैं, क्या क्या इनका मीनिंग है, कैसे कैसे इनको हमने डिक्रीज करना है। ये सारी चीजें इंक्रीज डिक्रीज वाली सारी हमने इनमें देखनी है, ये जो 4 हमारे पास टर्म्स आई हैं। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन, अब मोटिवेशन मतलब किसी को हमने क्या करना है, प्रोत्साहित करना है किसी चीज के लिए। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहना। किसी चीज को किसी इंसान को हमने क्या करना है, किसी चीज के लिए मोटिवेट करना है कि तू ये काम कर। सो हमने इसमें इसकी टाइप्स पढ़नी है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन जो इसका मेन है। मेन तो इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर हम कह सकते हैं एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक में से मोस्टली जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी बच्चे को अगर कोई काम करना है तो उसमें सबसे ज्यादा मतलब उसको कौन सी मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, वो पूछ लेते हैं। या फिर डिफरेंट एग्जांपल्स इसमें हम ले सकते हैं जिसमें टाइप्स ऑफ मोटिवेशन जो है वो यूज होती है। देन हमारे पास इसमें लास्ट टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस में हम बात करते हैं हमारा आईक्यू, क्वेश्चन आपने कैसे मेजर करना है, या फिर इमोशनल जो इंटेलिजेंस है आपकी, या फिर टाइप्स ऑफ अदर इंटेलिजेंस है जो, वो सारी हमने इसमें डिस्कस करनी है। मोस्टली जो इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं वो आईक्यू में से पूछते हैं कि आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन आप कैसे मेजर कर सकते हैं, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे मेजर कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है इसमें आपकी इमोशनल या फिर आईक्यू लेवल को मेजर करने के लिए। अगर उसका इतना आईक्यू है तो वो कौन से लेवल में जो है बच्चा वो लाई करता है।
सो ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़नी है हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी में। इसके अलावा भी हो सकता है कोई एक आधा आपका जो है कॉन्सेप्ट या फिर कोई टॉपिक जो है वो मिस हो गया हो, बट हमने सारे जो टॉपिक्स है ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए हैं। इसमें हमने ये वाले टॉपिक्स जो है हमने डिस्कस करने हैं वन बाय वन लेक्चर्स में, और हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हम इसमें आपके साथ जो है पैटर्न आपको मैं बता देती हूँ। हम लेक्चर्स तो कवर करेंगे ही करेंगे, हम आपके साथ जो है प्रीवियस जो ईयर्स हैं आपके PYQ क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और इसके अलावा मैं अदर MCQs भी है आपके साथ डिस्कस करूंगी। मतलब जिस टॉपिक के अंदर जितने जितने MCQs आपके आएंगे वो हमने कवर करने हैं, ठीक है। सो दिस वाज फॉर द चाइल्ड साइकोलॉजी, जो आपका सब्जेक्ट है। ये हमने क्वेश्चन ये चीजें हमने इसमें डिस्कस करनी है।